अब उस पे बजाय इसके कि कोई बैठ के बात करे, पहले उसको कोई पढ़े, उसकी रीज़न तलाश करे। जो कल जॉइंट सिटिंग में बातें हुई हैं या कल जो कैबिनेट में बातें हुई हैं उनके ऊपर गुफ्तगू की जाए। वो फौरी एक ऑनस्लॉट शुरू कर दी गई कि जी ये आइन शिकनी हो गई है, आइन तोड़ दिया गया है, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 6 का मुर्तकब हुआ है। भाई आप ये फतवे तो लगाते हैं अपने अपने ज़ात की तस्कीन के लिए और अपना जो आपके जहन में जो फतूर है उसकी तस्कीन के लिए, लेकिन यही आईने पाकिस्तान था, यही पार्लियामान थी जब आपने पिछले साल अप्रैल में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से बचने के लिए अनप्रेसिडेंटेड वे में एक चिट्ठी से लहराई और उसके बाद स्पीकर साहब ने, डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दे दी कि जी ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता क्योंकि ये बैरूनी साजिश है। और अगले ही लम्हे उन्होंने कमाल सूरत के साथ वज़ीर आज़म साहब ने असम्बली तहलील कर दी। तो वो आइन शिकनी नहीं थी, उसके बारे में अदालत ने असम्बली बहाल की और उन्होंने कहा कि पार्लियामान को किसी टाइम पे ये भी सोचना चाहिए कि ये मुनासिब कानून साजी है हमारे पास ऐसी कि ऐसी सूरतों में भी आर्टिकल 6 का इतलाक़ हो सके। तो ये बड़क लगाने से पहले, ये नारा लगाने से पहले अपने दामन में भी झांकिए कि आपने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, इक़्तिदार को बचाने के लिए सियासत में बैठे हुए आपने क्या क्या किया और क्या क्या हशर किया आइन का। अब कहा जाएगा कि जी आइन शिकनी हो गई, मैंने पहले बात कर दी आर्टिकल 254 की, उसमें यह गुंजाइश मौजूद है। कहा जाएगा जी अदालती हुक्म की तौहीन हुई, अदालती हुक्म पे पहले भी एक इशू चल रहा है और ये अब जब दोबारा टेकअप होती हैं प्रोसीडिंग, आई एम श्योर खान साहब की रफ्तार बड़ी तेज़ होती है, मामला हर दफ़ा अदालत में ले जाने के बजाय इसके कि उसे मिल बैठ के हल किया जाए। तो उसमें ये फिर आएगी कि आया जो बेंच था उसमें जो 2 जज साहबान की आरा पहले आई वो ऑर्डर का हिस्सा हैं, दीगर 2 जज साहबान ने उनसे कनकर किया, उसकी लीगल फेट क्या है और ये किस तरह से चीज़ें आगे चलेंगी। लेकिन मैं बात को समेटते हुए ये ज़रूर कहूँगा कि आपको पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए, और सियासी इस्तेहकाम आज वक्त की ज़रूरत इसलिए भी है कि ये पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम और उसकी सालमियत के लिए ज़रूरी है, और सिक्योरिटी के हालात को सामने रखते हुए हमें इंतखाबात के लिए यकमुश्त इंतखाबात, बैक वक्त इंतखाबात ही ऑप्शन हैं। और उसका हल जो है वो उसी सूरत में मुमकिन है कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं जिनको ये डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं और जो दूसरी तरफ से भी नारा लगाते हैं कि जी ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस रियासत के लिए ये इंतखाबात को जो हिस्सों बखरों में कराने की बात है इसको छोड़ के एक वक्त पे इंतखाबात जो हैं उनको यकीनी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया जी। बल्दियाती इंतखाबात भी आइन के आर्टिकल 140A के नीचे होते हैं। मैंने तो पंजाब में देखा कि बल्दियाती इंतखाबात PTI गवर्नमेंट ने 1.25 साल हदायत पे हदायत के बावजूद नहीं करवाया। उन्होंने शेड्यूल ही देना मुनासिब नहीं समझा, ना ही उन्होंने फैसिलिटेट किया। तो ये बात कोई पहली दफ़ा, मैं नहीं कहता कि ये होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ कि जो फ़ैसला है इलेक्शन कमीशन का वो आर्टिकल 218 क्लॉज़ 3 और आर्टिकल 224 को अगर पढ़ा जाए मिला के तो वो करीने इंसाफ है, वो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के हवाले से एक बेहतर फ़ैसला है। और इस पर स्टेक होल्डर्स को ख़ुद भी थोड़ी सी, मैं समझता हूँ अब ये टाइम है कि उन्हें खुद सोचना चाहिए, सियासी क़ुव्वतों को, और इसका हल तलाश करें कि इलेक्शंस बैक वक्त ही होंगे तो ये मुल्की मसाइल का हल है कि सियासत जो है वो बात उसकी बुनियाद ही डायलॉग पे है, गुफ्तो शनीद पे है, एक दूसरे को सुनने में है। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब वो एक अपनी अना रखते हैं, उनकी एक अपनी सोच है, उनके एक अपनी नज़रिया है, पता नहीं वो सियासी कैसे हैं। उन्होंने 4.25 साल तक वो कैसे वज़ीर आज़म हो सकते हैं इस मुल्क के, जिन्होंने 4.25 साल अपोजिशन से मुसाफा तक नहीं किया। अपोजिशन लीडर से जिन्हें आइन पर बंद करता है कि आप उसके साथ बैठ के मुशावरत करेंगे, उन्होंने एक मुशावरती इजलास नहीं किया। जब ये तालिबान वाला मामला, TTP वाला मामला हो रहा था, सिक्योरिटी के ऊपर मीटिंग बुलवाई, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, हम लोग अपोजिशन में थे, हम लोग गए, पता चला इमरान खान साहब नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन वहाँ पे आ रहा है। भाई मुल्क इसलिए चलाए जाते हैं, इस तरह से चलाए जाते हैं। आज अगर उन्हें एहसास हो गया, अल्लाह करे उन्हें ये एहसास हो, और मैंने ये मीडिया में पढ़ा है कि उन्होंने कहा मैं बैठता हूँ,
अब अगर तो वो 2 एलची भेज देंगे तो ठीक है, 2 बंदे हम भी बैठ जाते हैं, लेकिन अगर वो ग्रैंड नेशनल डायलॉग करना चाहते हैं तो आपकी सिविल सोसाइटी और बार काउंसिल्स ने, ये मेरी अपनी राय है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म तजवीज़ किया है। उन्हें बैठना चाहिए उस पर, बाकियों को भी बैठना चाहिए। देखें, ये मुल्क पहले, पाकिस्तान सबसे पहले, रियासत सबसे पहले, हमने तो अपनी सियासत की कीमत अदा की है। पाकिस्तान के लिए हम इकट्ठे बैठें और सोचें, ये सियासी ओहदे लेने से किसी ने कोई बड़ा स्कोर नहीं कर लेना। इस कश्मकश में, इस गिरेबान एक दूसरे के खींचने में, अगर आपकी मईशत डूब रही है और डूब चुकी है, 3.25 साल में आपने वो पॉलिसीज़ दी कि पूरे मुल्क में आज तक जो कर्ज़ों का हुजम था वो एक तरफ, और उसका तकरीबन 80% आपने उन 3.25 साल में ले दिया, और अब आप कहते हैं 11 महीने में इन्होंने भट्टा बिठा दिया। तो ये उस ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग का हिस्सा होगा। आपने लोगों को ताहयात नाअहल करने के लिए आप इंस्ट्रूमेंट बने, आपने पॉलिटिकल स्ट्रेंथ दी उस सारे काम को, आपने अपोजिशन को दीवारों में चुना, आपने जेलों में डाला, मंशियात के झूठे मुकदमे बनाए, सज़ाए मौत है जिनमें। आपने प्रोसीजरल लैप्सेस के ऊपर साबिक वफाकी वज़रा को, उसमें चाहे हसन इकबाल को ले लें, उसमें शायद खाकान अब्बासी साहब को ले लें, मैनी अदर्स, आपने उन्हें महीनों महीनों जेलों में ताड़े रखा। तो ये इस तरह तो नहीं ना चीज़ें, इस तरह ये सियासत तो नहीं है। बैठें, ये ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस होना चाहिए, बैठ के बात करें, ग्रैंड नेशनल डायलॉग हो। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल हीट है इस वक्त, आज मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, मैं सियासत के तालिब इल्म के तौर पे समझता हूँ, आप इन हालात में इलेक्शन करवा दें, ये खूनी इंतखाबात होंगे, इसमें हम मुल्क का नुकसान करेंगे।